हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल दिया था प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रिपरेशन अकाउंट्स का। तो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रिपरेशन अकाउंट में बेटा सबसे पहले हमारे पास जो आता है नेट प्रॉफिट होता है और नेट लॉस होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स, पार्टनर की सैलरी, कमीशंस जिसे हम रेम्युनरेशंस कहेंगे, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। और ये कैसे फाइंड करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। क्लियर? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटरेस्ट एंड कैपिटल से। सर इंटरेस्ट एंड कैपिटल हैं, उसके कई सारे केसेस हैं जो आपको बढ़िया से समझ लेना है। ओके, चलिए, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल का मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, इसको आपको बढ़िया से समझ लेना है। पहला केस क्या है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ओके, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं हो, तब क्या होगा? तो इसका प्रोविजन कहता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज नॉट अलाउड। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल को लेकर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल को हम अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, अगर आपने एक केस समझ लिया बेटा, तो इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करते हैं। क्लियर? चलिए, केस क्या है कि जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कोई प्रोविजन ना हो, तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम अलॉट नहीं करेंगे। ओके, चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। केस 1 को मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए, केस नंबर 1 देखिए। केस नंबर 1 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एक्स वाई पार्टनर है, इनका रेशो है 3:2, कैपिटल 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख। आपको प्रेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, ओके, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाने हैं। क्लियर? चलिए सर, इसमें पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रिगार्डिंग तो कुछ कहा नहीं है। जी सर, केस हमारा 1 यही कहता है कि जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन ना हो तो हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं देंगे। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पार्टनर है एक्स और वाई, और इनका रेशो है 3:1, कैपिटल 50,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली, और नेट प्रॉफिट है आपके पास 1 लाख। इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। चलिए, कैसे बनेगा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं बच्चों। ये हमारे होंगे डेबिट्स और ये होगा हमारा क्रेडिट्स। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और आपका ये पर्टिकुलर। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चंस में ये हैं, एक्स वाई पार्टनर हैं, इनका रेशो 3:2 है, कैपिटल है 50,000 और 30,000। सर इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिखना है क्या नहीं लिखना है? इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है तो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एनपी है। ओके, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट्स। पेन मैंने गलत ले लिया है, इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है 1 लाख की है। चलिए सर, इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो देना नहीं है, पार्टनर की सैलरी तो है नहीं। चलिए, तो नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू किसमें, पार्टनर्स में, जो कि है हमारे पास एक्स और वाई। तो एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, हमारे पास प्रॉफिट है टोटल 1 लाख की, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में 3:2 के रेशो में। तो 1 लाख का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, पता है ना डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है बच्चों, ये हमारे पास एक्स है और वाई है, इनका रेशो है 3:2, और हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख। तो मैं एक्स की बात करूं तो 1 लाख का 3/5, ओके, 20,000 इंटू 60,000, तो इसको मिलेंगे 60,000। ओके, 1 लाख का 2/5, इसको मिलेंगे सर 40,000। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है केस नंबर 1 का, कि जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए कुछ ना कहा गया हो क्वेश्चंस में, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल को हम अलॉट नहीं करते। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा केस नंबर 1।
चलिए अब केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। केस नंबर 2 कहता है बच्चों, व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ओके, सेकेंड केस कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन तो है बट ये नहीं पता कि वो एप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज है। क्लियर? चलिए तो क्या कह रहा है इसका प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब कुछ ना कहा गया हो तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ही मिलेगा जब आपके पास क्या हो, प्रॉफिट हो। तो केस नंबर सेकंड का 3 सिचुएशंस आ जाता है। पहला सिचुएशंस क्या है बच्चों, तो सिचुएशंस 1 लॉस इनकर्ड। मान लेते हैं केस नंबर 2 है आपके पास कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन दिया हो पार्टनरशिप डीड में, ओके, और ये ना कहा हो कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और उसके भी 3 केस होते हैं। तो पहला केस क्या है कि जब फॉर्म के पास क्या हो, लॉस हो। ओके, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको कराऊं तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बच्चों। चलिए अब केस नंबर सेकंड का हम पहला करने जा रहे हैं सिचुएशंस। ओके, सिचुएशन नंबर 1, जब आपके पास लॉस हो, क्या हो, लॉस हो। चलिए केस नंबर सेकंड का हमने सिचुएशन 1 ले लिया जहां पे हमारे पास लॉस आया हो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स वाई पार्टनर, रेशो है 1:3, कैपिटल है आपके पास 1 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% पर एनम देना है और लॉस हुआ है, आप ध्यान देना, 80,000। क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ है। क्लियर? चलिए सिचुएशन 1 कहता है केस नंबर सेकंड का कि लॉस इंकर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ओके, केस नंबर सेकंड कहता है सिचुएशन फर्स्ट, अगर आपको लॉस हुआ है, ओके, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं करेंगे। कब? जब हमारा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तब। क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करें तो ऐसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो हमारे पास है पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में हमें हुआ है लॉस, मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये सर हमारे पास नेट लॉस है 80,000। सर जब नेट लॉस होगा और वो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हम अलाउड नहीं करते। क्लियर? तो मैं यहां लिखूंगा बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। 80,000 को हम बांट देंगे इनके रेशो में जो कि है 1:3। क्लियर? तो 1:3 के अगर हम बांटेंगे बच्चों 80,000 में x और y में अगर हम बांटे 1:3 में, तो इसको कितना मिलेगा, 20,000 और 60,000। क्लियर? ये हमारा 80,000। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा सिचुएशन 1 केस नंबर 2 का क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ऐसा कब करना है, जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट होगा और उसमें लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं करते। क्लियर? चलिए हमने एक क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो अलाउड तो है लेकिन यहाँ पे आपका लॉस दिया है, तो इस केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते क्योंकि फॉर्म को हुआ है लॉस। क्लियर? चलिए अब ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड का सिचुएशन 2 पे। ओके, सिचुएशन 2 क्या कहता है, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो सिचुएशन 2 कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। ओके, प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ज्यादा या उससे बराबर हो तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट एट एग्रीड रेट। ओके, तो जो भी आपने इंटरेस्ट डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है? चलिए तो केस नंबर हम सेकंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये रहा सिचुएशन 2, केस नंबर सेकंड का सिचुएशन 2, प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट। ओके, प्रॉफिट जब इक्वल या इंटरेस्ट के से ज्यादा हो। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक्स वाई पार्टनर है, रेशो है 2:3, कैपिटल है आपके पास 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड 5%, इंटरेस्ट इन कैपिटल आपको 5% देना है बच्चों।
नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1,20,000। ओके, हमारे पास कितना बेटा नेट प्रॉफिट 1,20,000। क्लियर। तो चलिए इसका हम एक क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का। ये हमारे पास अमाउंट्स, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये हमारा पर्टिकुलर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। ये क्रेडिट और ये सर आपका डेबिट। क्लियर। चलिए अब यहां पे देखेंगे आप तो हमारे पास इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको 2 लाख का 5% और 4 लाख का 5% देना है। अगर मैं 2 लाख का 5% दूं बच्चों तो हमारे पास हो जाएगा 10,000। तो यहां पे आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ओके, हमारे पास एक्स है और वाई है, तो एक्स कैपिटल्स और वाई कैपिटल। अगर मैं एक्स की इंटरेस्ट एंड कैपिटल दूं 2 लाख का 5% तो हमारे पास हो जाएगा 10,000 एंड उसी तरीके से 4 लाख का 5% दूं तो ये हमारा हो जाएगा 20,000। तो टोटल हमारे पास है 30,000। क्लियर। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर 1,20,000। क्लियर। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है हमारे इंटरेस्ट एंड कैपिटल से, तो यहाँ पे जो आपने एग्रीड किया है उसको हम दे देंगे। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर नेट प्रॉफिट हमें दिखाना है कितना 1,20,000। क्लियर। ये उल्टा हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखना था पहले ब्रैकेट, इसमें नेट प्रॉफिट को ब्रैकेट में लिखना था। चलिए बात करते हैं आगे। सर तो हमारे पास है ये 1 लाख। आगे बात करते हैं बच्चे। तो हमारे पास है क्रेडिट साइड 1,20,000, डेबिट भी हमारा कितना होना चाहिए 1,20,000। क्लियर। चलिए प्रॉफिट्स ट्रांसफर्स टू, ये जो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 1,20,000 में 30,000 लेने के बाद जो हमारे पास 90,000 बचा है ये बढ़ जाएगा किसमें एक्स और वाई के रेशो में। ठीक है, क्वेश्चंस में रेशो क्या दिया है बेटा 2:3। अगर मैं 190,000 को 2:3 में बांटूं तो इसको मिलेंगे 36,000 और इसको मिलेंगे बेटा 54,000। क्लियर। चलिए तो ये रहा केस नंबर 2। केस नंबर 2 का जब हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट एंड कैपिटल से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 जब प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट एंड कैपिटल का। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट सेकेंड हमने समझ लिया कि जब प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा हो इंटरेस्ट एंड कैपिटल से तो हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल को एजॉर्ड कर देते हैं जितना हमने एग्रीमेंट किया होता है। ओके, चलिए अब हम बेटा चलते हैं सिचुएशन नंबर 3 पे। चलिए केस 2 का सिचुएशन 3 क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस दैन इंटरेस्ट। ओके, प्रॉफिट जो है हमारा इंटरेस्ट एंड कैपिटल से कम है। ओके, इंटरेस्ट इज अलॉट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ आईओसी। ओके, सिचुएशन 3 कहता है कि जब प्रॉफिट हमारा कम हो इंटरेस्ट एंड कैपिटल से तो उस केस में इंटरेस्ट इज अलॉट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ओके इन द रेशियो ऑफ आईओसी। जो प्रॉफिट जो होगा वो हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, समझ में आया बेटा सिचुएशन। सिचुएशन 3 कहता है कि जब हमारी प्रॉफिट कम हो तो उस केस में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो में हम क्या करेंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल को अलॉट करेंगे। ओके, चलिए तो सिचुएशन 3 को एक हम इलस्ट्रेशन समझते हैं जो कि हमारे पास ये है। केस 2 सिचुएशन 3 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस दैन इंटरेस्ट। ओके, प्रॉफिट जो है हमारा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के कंपेयर में कम है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है 3:2 है, कैपिटल है 22 lakhs एंड 4 lakhs। इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको 10% अलॉट करना है, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो 2 lakhs का 10% 20,000 और 4 लाख का 10% 40,000। तो हमारे पास इंटरेस्ट एंड कैपिटल 60,000 है, लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास 30,000 से। तो इस केस में इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है हम क्या करेंगे अलॉट करेंगे रेशो में। किसके रेशो में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशो में। क्लियर। चलिए तो आप मेरे साथ साथ बेटा एक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल हैं। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को हम बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारा अमाउंट्स,
ये हमारी पर्टिकुलर अमाउंट और ये पर्टिकुलर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 30,000 का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स। तो हमारे पास है 30,000। क्लियर? लेकिन आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है वो ज़्यादा निकल के आएगा। तो एक वर्किंग नोट कर देते हैं इजी समझने के लिए कि अगर मैं एक्स की इंटरेस्ट एंड कैपिटल की बात करूं, एक्स इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स, तो 2 लाख का 10% बच्चों हमारे पास आएगा 20,000। उसी तरीके से वाई की बात करूं इंटरेस्ट एंड कैपिटल का, तो वाई का है मेरे पास 4 लैक्स इंटू 10%, इसका आएगा 40,000। क्लियर? अब टोटल किया जाए तो हमारे पास है 60,000। इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमारे पास 60,000 है टोटल एक्स और वाई को मिला के, लेकिन प्रॉफिट जो है हमारे पास ओनली 30,000 की है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक रेशो बनाएंगे। किस चीज़ का रेशो बनाएंगे सर? तो आईओसी का। तो मैं एक्स और वाई की बात करूं तो एक्स को मिल रहा है 20,000 की और इसको मिल रहा है 40,000 का। तो जो हमारी इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है वो इस रेशो में मिलेगा। क्लियर? तो अगर मैं इसका रेशो कहूं तो 4 और 2, मतलब यहां से 40 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2:4। अगर मैं इसको और शॉर्टकट में कहूं बच्चों तो ये 2 से कट जाएगा तो 1:2 में। क्लियर? तो 30,000 को हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल इस रेशो में अलॉट करेंगे 1:2 में। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। ओके, कि x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा। तो 30,000 को हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे जो कि है 1:3 में। तो मैं कह सकता हूं बच्चों 10,000 इसको मिलेगा और 20,000 y को मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमें करना होता है कब, जब हमारे पास प्रॉफिट हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंपेयर में कम होता है। तो उस केस में हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप आपको केस नंबर 2 का सिचुएशन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलो आप इसको नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं केस नंबर 3 का कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए, केस नंबर 1 हमने समझ लिया। केस नंबर 1 क्या कहता था, एक बार हम रिवाइज करें तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड कैपिटल। पार्टनरशिप डीड जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए कुछ ना कहा गया हो तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम अलॉट नहीं करते। वहीं बात करते हैं केस नंबर 2 का, इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो प्रोवाइड होगा लेकिन साइलेंट होगा कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम एप्रोप्रिएशन समझते हैं। और एप्रोप्रिएशन में बेटा 3 केस हो सकता है, जब हमारे पास लॉस हो, लॉस होगा तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं देंगे। सिचुएशन 2 ये कहता है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है और उससे ज़्यादा हुआ है तो जो हमने डिसाइड किया होगा वो मिल जाएगा। सिचुएशन 3 कहता है कि प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट एंड कैपिटल के कंपेयर में कम है, तो उस केस में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ओके, जो कि हमने प्रैक्टिकल में समझ लिया। अब चलते हैं केस नंबर 3 की ओर। केस नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करवा है इंटरेस्ट एंड कैपिटल को एज चार्ज। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड विद द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। ओके, कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल अगर चार्ज हैं तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो या फिर फर्म को लॉस हुआ हो। ओके, कहने का मतलब है केस नंबर 3 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज हैं तो आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हुआ हो फर्म को या फिर लॉस हुआ है। ओके, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल। तो चलिए, केस नंबर 3 जो है हमारा इंटरेस्ट एंड कैपिटल, अगर वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा तो उसको हम कैसे करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो केस 3 क्या कहता है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट हो तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलॉट होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और बढ़िया से करने के लिए एक हम क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। तो एक्स वाई पार्टनर है, इनका जो रेशियो है 1:3 है। कैपिटल आपके पास है 2 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% पर एनम,
ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। ध्यान देना यहाँ पे चार्ज ऑन प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल। और इस क्वेश्चंस में प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे रखा है 20,000। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे? तो एक काम करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए आप मेरे साथ साथ, सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है चार्ज एंड प्रॉफिट है। अगर चार्ज एंड प्रॉफिट होगा तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ओके, चलिए तो हमारे पास जो प्रॉफिट है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है 20,000 की है। इसको अगर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर्स को दें, इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स, तो एक्स और वाई, एक्स को जो कि इनकी कैपिटल 2 लाख की है और वाई की जो कैपिटल है 3 लाख का है। अब 5% पर एनम देना है मुझे, तो इसको मिलेंगे 10,000 और इसको मिलेंगे 15,000, मतलब 25,000 इसको मिल गया। ओके, देखो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट था, हमारे पास 20,000 है, जबकि इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमें 25,000 देना पड़ेगा। तो कोई नहीं, अगर ये 4 जन है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा लॉस आया है कितने? 5,000 का। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर 25,000 क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर। अब क्या करेंगे, इसको हम लेके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में अब देखो, जो हमने लॉस कमाया है उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, और पार्टनर कौन है यहाँ पे? एक्स और वाई है। तो हम एक्स और वाई में इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट था। चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा तो सर हमें देना ही पड़ेगा इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो यहाँ पे लॉस है तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। क्लियर? तो हमारे पास कितने की है बेटा? 5,000 का है। ये पार्टनर्स में बटेंगे, पार्टनर का नाम है यहाँ पे एक्स और वाई, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अगर मैं 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, इनका रेशो है बच्चों 5,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ एक्स और वाई को, जो कि इनका रेशो है 1:3, तो 5,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ 1:4 के रेशो, 1:5 के रेशो में, सॉरी 1:3 के रेशो में, तो 1/4 इसको मिलेंगे 1250 और इसको मिलेंगे 3750। क्लियर है? अगर सर चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा, चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो कि हमने दिया है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना बनता है पार्टनर्स का। ओके, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे और वहाँ पे पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारे पास लॉस आया है, तो लॉस को बांट दिया हमने इनके रेशो में, जो कि रेशो है आपके क्वेश्चंस में 1:3। चलिए सर, इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी है, क्या हम वो तरीके से करें? तो अगर मैं इसका अल्टरनेटिव तरीका बताऊँ आपको, इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है, शायद वो आपको ज़्यादा आसान लगे या जो भी हो, एग्जाम में दोनों ही एप्लीकेबल हैं, आप इन दोनों को ही कर सकते हो, एकदम अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे, कहीं भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, ये दोनों ही एप्लीकेबल है, तो आप जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो। चलिए, तो सर हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो आप ये देखेंगे तो आपके पास जो टोटल इनकम है वो आपके पास है 20,000, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल की बात करूं तो 2 लाख का 5% 10,000 और 3 लाख का 5% 15,000। मतलब सर प्रॉफिट हमारे पास 20,000 और इंटरेस्ट एंड कैपिटल देखा जाए तो दोनों को ऐड करके 25,000 हो जाता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा के हम इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, ब्रैकेट में हम लॉस लिखेंगे। सर कैसे? तो हमारे पास इंटरेस्ट एंड कैपिटल
बनता है 25,000 और प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट्स सिर्फ 20,000, तो 5,000 का लॉस है। इस लॉस को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एक अकाउंट बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमारा चलेगा। ओके, क्योंकि हम वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के हमने उसका खर्चा यहीं पे माइनस कर दिया है। क्लियर? चलिए, तो अगर इसको मैं फिर से 5,000 को डिवाइड करूँ एक्स और वाई के इनके रेशियो में, जो कि है 1:3, तो इसको मिलेंगे 1250 और इसको मिलेंगे 3750। क्लियर? अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहाँ से भी सेम टू सेम वही आया है और इस वाला मेथड से भी हमारे लॉस वही आया है। क्लियर? हाँ, बस फर्क इतना है कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जबकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अल्टरनेटिव में हमने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने प्रिपेयर कर दिया। हाँ, सिर्फ हमने क्या किया, प्रॉफिट में से जो हमारा इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो हमने उसको माइनस कर दिया। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट एंड कैपिटल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एडजस्टमेंट के साथ। तो थैंक यू। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए। ओके, चलिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।